नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तब नेताजी सुभाष का थामा हाथ आज हवा में साथ, दोस्त जापानी ये अपना पक्का यार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती मनाई जा रही है। पराक्रम दिवस मनाते हुए देश आजादी की लड़ाई में नेताजी के योगदान को याद कर रहा है। जर्मनी, रूस और जापान के साथ उनके संबंधों की बात हो रही है। आज पीढ़ी शायद रूस या अमेरिका को भारत का सबसे हितैषी मुल्क माने, लेकिन जापान के साथ भारत का रिश्ता 50-100 साल का नहीं बल्कि 1400 साल पुराना है। आजादी के बाद रूस ने डिफेंस के मोर्चे पर भारत की मदद की तो उससे सदाबहार मित्र कहा जाता है, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है। बदलते वक्त के साथ दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई उड़ान दी है। आज भारत एशिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जापान सबसे खुशहाल मुल्क। जापान और भारत कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो रहे हैं। जर्मनी से नेताजी को बुलाने वाले जापान ने भारत की लगातार हर संभव मदद की है। 752 ईस्वी में जापान पहुंचे भारतीय भिक्षु बोधि सेना ने संबंधों का जो बीज बोया था, आगे चलकर वह बट वृक्ष बन गया। बाद के वर्षों में स्वामी विवेकानंद, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, उद्योगपति JRD टाटा, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। जज राधा विनोद पाल को तो जापान में भगवान की तरह पूजा जाता है। उन्होंने युद्ध अपराध के कैदियों का सपोर्ट किया था। नेताजी उस समय जर्मनी में थे जब उन्हें जापान से बुलावा पहुंचा। जापान सरकार सपोर्ट में थी। वह जापान पनडुब्बी और प्लेन से मई 1943 में जापान उतरे। आगे उन्हें NI का कमांडर बनाया गया। जापान ने भारतीय सैनिकों की मदद से मित्र देशों के सप्लाई रूट को तबाह करने के लिए पूर्वोत्तर भारत में हमले की योजना बनाई। 1944 में INA के 6000 सैनिकों ने इंफाल की लड़ाई में हिस्सा लिया था। जापान ने भारतीय सैनिकों की मदद से ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आजादी दिलाने में मदद की। 1400 साल का इतिहास बताता है कि कभी भी भारत और जापान एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजादी मिली और 1952 में दोनों देशों ने राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। पहले ही दशक में 1957 में जापान के PM किसी भारत आए और उसी साल जवाहरलाल नेहरू टोक्यो गए। अगले साल राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जापान दौरा हुआ। जापान ने 1998 में ही भारत को लोन देना शुरू कर दिया था।